गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। बात करते हैं बेटा सीधे अपने टॉपिक की। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? जिसको हम लोग आज अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। क्लियर है? तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स थे, ये हमारा जो बोहर मॉडल था एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन दोनों में जो बात कर रहे हैं हम लोग, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर इनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, जरा समझिए इस बात को। मेरे पास मान लो आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट मैच देखते हो, तो जब कोई भी बॉलर बॉल डालता है, क्लियर आप लोगों को, तो बॉल ने कहां पर टप्पा खाया है, कहां पर बॉल गिरी, और उस बॉल की क्या स्पीड थी। बताते ना कि इस बॉलर ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल फेंकी, इसने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल फेंकी। तो आप लोग क्या कर रहे हो, उस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को सेम टाइम पर फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर आप लोगों को? मेरा पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप किसी भी बॉलर ने जो बॉल फेंकी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर कर पा रहे हो विद 100% सर्टेनिटी, एक्यूरेसी। क्लियर आप लोगों को? दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास एक कोई क्रिकेट की बॉल है। क्लियर आप लोगों को? अब उस क्रिकेट की बॉल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो आप लोगों ने उसका एग्जांपल देख लिया है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है एक वो है, गाड़ी है, ड्राइवर हो आप, और आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो गाड़ी किस पोजीशन पर है, कौन सी जगह पर है, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होगी। एंड एग्जैक्ट लोकेशन के टाइम पर आप उस गाड़ी की स्पीड भी बता सकते हो, उस कार की स्पीड भी बता सकते हो। क्लियर है? मींस आप लोग इन द केस ऑफ कार यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द कार एट ए सेम टाइम विद 100% एक्यूरेसी। क्लियर? बात समझ में आई? आप लोग 100% एक्यूरेसी से दोनों केसेस के अंदर पोजीशन को और उनकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो। लेकिन अब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि ये सभी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लोग पता कर सकते हो, लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं उनकी बात करूं आप लोगों के साथ, तो मेनली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को और उनके मोमेंटम को, ध्यान से सुनना, उनकी पोजीशन को और मोमेंटम को हम एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है आप लोगों को? मींस अगर आप पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हो तो मोमेंटम आप में अनसर्टेनिटी आएगी। अगर आप मोमेंटम में सर्टेनिटी लाना चाहते हो तो आपकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। क्लियर आप लोगों को? एक्यूरेसी नहीं आएगी, मतलब कहने का अनसर्टेनिटी का मतलब। क्लियर आप लोगों को? उसने इस बात का हमको प्रूफ भी दिया और हम उस प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हम लोगों को क्या बताया, जरा देखिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर आप लोगों को? तो उन्होंने बताया कि एट ए सेम टाइम आप लोग उनकी पोजीशन और मोमेंटम को विद 100% एक्यूरेसी और सर्टेनिटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, दैट इज द डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर आप लोगों को? दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर है? यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके। सो आप लोगों को पता है जो डेल्टा पी यहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्लियर है? सो मोमेंटम आप लोगों को पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। सो मैं क्या लिखूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, और डेल्टा पी की जगह में क्या देता हूं, मास इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर, क्रॉस यहां पे डॉट लगाता हूं, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये लिख सकता हूं। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम। अरे बोलो, तो इसका एक रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी ग्रेटर एंड इक्वल टू h बार अपॉन m।
अरे बोलो लिख सकता हूं h बार अपॉन 2m, क्योंकि h बार जो बराबर होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम इस रिलेशन को, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच रिलेशन इज ट्रू या विच रिलेशन इज फॉल्स फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट। अरे बोलिए मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया कि आप लोग उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। क्लियर आप लोगों को? इसने इसका क्या प्रूफ दिया, प्रूफ भी जरा समझिए। मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसी अपने पाथ में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं। क्लियर आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आई? अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने अपना एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाया इस प्रकार से, जिसके अंदर से मैं देख रहा हूं। क्लियर है? दैट इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और इसके ऊपर मैंने यहां पर एक लाइट इंसिडेंट करवाई, इंसिडेंट लाइट, और उस इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ थी वो हम लोगों ने इस प्रकार से मेजर की। ध्यान से देखना कि अब जैसे ये इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराएगी तो ये लाइट, जो ये लाइट है, क्लियर, इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे टकराएगी, इलेक्ट्रॉन पे टकराते ही अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर करेगी? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एज वेल एज अपनी क्या बोलते हैं वेलोसिटी में क्या कर देगा? चेंज कर देगा, क्योंकि एनर्जी उसको ज्यादा मिल गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन वहां से तुरंत भागेगा। क्लियर है? तो आप लोगों को इस प्रकार से इस इंसिडेंट की वेवलेंथ चूज करनी है कि आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा कि आप लोग उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर पाओ। क्लियर है? अगर ज्यादा वेवलेंथ आप लोगों ने यहां पर यूज की, वेवलेंथ अगर आप लोगों ने यहां पर ज्यादा यूज की तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब मूव नहीं कर पाएगा। तो मूव नहीं कर पाएगा तो आप उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते, ओनली किसको मेजर करोगे? उसकी पोजीशन को। क्लियर है? अगर आप लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू कम यूज की तो फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप लोग ना ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख सकते हो और ना ही उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें लोगों को एक ऑप्टिमम वेवलेंथ यहां पर चूज करनी है। तो जैसे इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराती है, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता है और लेने के बाद ये क्या करता है? मूव कर जाता है, अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर लेता है। क्लियर आप लोगों को? और ड्यू टू ऑप्टिक्स मैकेनिज्म की वजह से हम लोग इस माइक्रोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नोट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने अभी भी सर्टेनिटी किसमें देखी? पोजीशन में ही देखी, वेलोसिटी में तो सर्टेनिटी हम लोगों ने नहीं देखी, वहां पर तो क्या मिली? हमें अनसर्टेनिटी मिली। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो इस प्रकार से हम लोगों के पास एक प्रूफ मिला कि वास्तव में ऐसा होता है जो हाइजेनबर्ग ने हम बताया कि एट ए सेम टाइम हम लोग किसी भी माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे जिस प्रकार से एक अंधेरा कमरा है, एक डार्क रूम है, उस रूम के अंदर एक चूहा है। क्लियर है? आप उस चूहे के ऊपर क्या मारते हो? टॉर्च का फोकस मारते हो, फोकस करते हो उस पर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो चूहा अपनी जगह पर रुक जाता है, उस फोकस मारा मैंने, उसके ऊपर फोकस किया तो वो क्या करेगा? अपनी जगह पर रुक जाएगा। अब अपनी जगह पर वो रुक गया है तो इसका मतलब हम लोगों ने उसकी पोजीशन को तो 100% एक्यूरेसी से मेजर कर लिया है, बट हम एट ए सेम टाइम उसकी अब वेलोसिटी, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था कमरे के अंदर, उसको मेजर नहीं कर पाए। ये समझ में आई आप लोगों को बात? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने यही बात कही थी कि हम माइक्रो पार्टिकल्स की 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और उसके मोमेंटम या मैं वेलोसिटी की बात करूं उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना है? मैं नियर बाई मान लेता हूं इसको, h अपॉन 2m, या इसको ऐसे मान लो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बी इज नियरली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। h is the Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34। 4 पाई की वैल्यू तुमको पता है, मास में यहां पर रख रहा हूं 10 raised to power minus 6 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम रख देता हूं। ठीक है, आपको यहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी है
6.626 into 10 raised to power minus 34, 4 into 3.14। अब की बार मैं मास रख देता हूं 10 raised to power minus 31 इलेक्ट्रॉन का मास नियरली। क्लियर आप लोगों को ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर जो भी है देख लेना। क्लियर है? तो आप लोग इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 raised to power minus 28 के आसपास, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 raised to power minus 3 के आसपास। तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आई 10 raised to power 28। डेल्टा x डॉट डेल्टा v का प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर कितना है 10 raised to power minus 3। प्रोडक्ट ज्यादा कहां पर था, किस केस में था, तो प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा है। क्लियर है? तो इस ये प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा, मुझे बताइए। 10 raised to power minus 28 और 10 raised to power minus 3, प्रोडक्ट ज्यादा कहां पर है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा है या ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा सबसे कम है, तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं या सर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं पोजीशन और मोमेंटम में। लेकिन मास बहुत कम था, माइक्रो पार्टिकल का मास था, वहां पर प्रोडक्ट का जो सम था या प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी एज कंपैरिजन टू हायर मास। अरे क्लियर आप लोगों को? तो इस वजह से यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आएगी एज कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर है आप लोगों को? सो सिग्निफिकेंस क्या हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स। अगर मैक्रो पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स है उस केस के अंदर हम लोगों के पास सर्टेनिटी वैल्यू मास और पोजीशन और वेलोसिटी की हम लोगों को मिल जाती है। क्लियर है आप लोगों को? सो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो घर पे और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, उसका रीजन आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। सो प्लीज आप लोग पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। आज का छोटा ही टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही पढ़ना है आप लोगों को। सो प्लीज हैव ए नाइस डे, अच्छे से मेहनत करो। ओके, थैंक यू।